मेरी भाभी गिल्ला मैं अपनी सारी रात कैसे बिताऊं, यह चीज़ मेरे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रही थी। लेकिन ज़रूरत थी तो बस एक मौके की। दोस्तों, भाई का ब्याह हो गया, घर में खुशी का माहौल था। उसी वक्त मेरा भी कॉलेज लगभग ख़त्म ही हो गया था। बचपन से मैं शर्मिले स्वभाव का था। किसी लड़की से दोस्ती तो छोड़ो, किसी छोरी से दोस्ती तो छोड़ो, मेरी कदे बात भी नहीं होया करे थी। घना घबराया करता मैं। लेकिन जब भाभी आई ना, तो वो काफ़ी मजाकिया थी, काफ़ी शरारती थी। हमेशा मेरे गिल्ला शरारत करया कर दी, मजाक करया कर दी। और यूँ बोलिया कर दी, अख छोरे, अखा भाभी घना छुपे रुस्तम है तो 5-10 गर्लफ्रेंड तो ले ही रहे होगा, लेकिन शक्ल देखो इसकी, कितनी बोली बना कर रखा है कि कोई शक ना कर ले इस पर। टाइम आन दे, मन बेरा लाग जाएगा सारी बातों का, अख कौन कौन तने फंसा रखी है। दोस्तों, मैं भी धीरे धीरे भाभी गिल्ला मजाक करने लग गया और ऐसा लगने लग गया था मना अक मैं भी भाभी ने पसंद आने लग गया हूँ। एक दिन जनवरी के महीने में मेरा ठंड लग गई, तो भाभी ने बोलिया, अक छोरे, अखा भाभी अक लेट जाओ, मैं तेरा बाम ला दूँ। मैं लेट गया, भाभी ने मेरे माथे पर वह बाम ला दिया और फिर मेरे शर्ट के बटन खोल के मेरी छाती पर बाम ला दिया। उस दिन मना ऐसा लग गया अक भाभी भी बिल्कुल वही चीज़ चाहे है जो मैं चाहूँ हूँ। और फिर अगले दिन तड़की तक मेरा थोड़ा आराम आ गया और एक दो दिन में जमा ठीक हो गया। मैं ठीक होने के बाद मेरी गंदी नज़र भाभी पे पड़ती गई। जब भी वो शामी होती, मेरी नज़र उसके चेहरे पर कम और उसके फिगर पर ज़्यादा होती। हर टाइम मैं बस मौका देखा करता अख कुछ ना कुछ भाभी का देखे लूँ। और भाभी तो मेरी मजाकिया थी, वह बार बार मजाक के चक्कर में मन छेड़ती रहती। एक दिन चबारे में मैं सोने लग रहा था और लाइट चली गई। मेरी भाभी पानी लेकर आई ऊपर। मैंने भी उस टाइम अंधेरे का मौका देखा और भाभी का हाथ पकड़ लिया और अपने का नहीं खींच दी। भाभी बोली, छोरे पागल हो गया के, कितना अंधेरा है, तेने दिखता नहीं, जब गिर गिर गए तो हाथ पैर नहीं टूट जाएगा। दोस्तों, जैसे ही भाभी खाट पे बैठी, मैंने उसको किस करने की कोशिश करी। भाभी समझ गई। भाभी फिर झटके ते उठी और मेरा एक रैप्ट अदर दिया और बोली, शर्म नहीं आती तेने, हैं? शर्म नहीं आती तेने अपनी भाभी के लिए इसा गंदा काम कर दे ना। या तो शुक्र मनाओ अकूरा कोई नहीं है, जब उरा कोई और होंदा नहीं, पता नहीं कि सोचदा। तेने तो शर्म लिहाज कुछ है नहीं, मेरी तो इज्जत का ख्याल रखदा। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे गिले बात करने की जरूरत नहीं है। न्यू बोल के भाभी नीचे चली गई और उस दिन के बाद ते मेरे ते दूर दूर रहने लग गई। मौका देख के मैंने बोलिया, अगर भाभी जब आप मेरे ते प्यार नहीं कर दी तो मेरे गिले मजाक क्यों करो हो। और उस रात बटन खोल के मेरी छाती पे बाम ला के मालिश क्यों करी थी। या सुन के भाभी ने एक और रैप्टा दे मारा और बोली, शर्म नहीं आती तने, हैं? शर्म नहीं आती तने? भाभी देवर का रिश्ता मजाक का है, सिर्फ मजाक का। और रही बात मालिश की, तो तेरी माँ होंदी मेरी जगह, वो मालिश नहीं करी थी, हैं? वो मालिश नहीं करी थी के? भाभी ने भाभी माँ क्या करें, भूल गया क्या? तो अगर भाभी भी माँ समान ही होया करे है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। बहुत दिन आए मैं आप लोगों ने एक ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पानी बचा लियो। यू आरओ का पानी यूँ भी बर्बाद कर दे हैं, एसी का पानी यूँ भी बर्बाद करते हैं। यू राइट साइड में दिखा है डब्बा सा, हाँ, इसके नीचे फ़ोन नंबर दिखा है, बोले हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक भी मिल जाएगा। थोड़े से पीछा का आ जा है और नीरा पानी आप बचा सका है। क्या की बाट देखो हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी चीज़, ये पूरा का पूरा जो वेंचर है, ये पूरा जोखिम है, ये पूरा काम है, जो कॉन्सेप्ट है, अपनी एक बहन का है। और बहन ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसको मतलब जन सेवा के गिले इसको बिजनेस का रूप भी दे दिया है। तो हमने और आपने क्या करना है? हमने करना है उस बहन का सहयोग, इस अच्छे काम में भी और उसके बिजनेस में भी। तो देखो क्यों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके परचेज करना हो भी कर लियो। जो और जानकारी लेनी हो तो स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है करके पूछ लियो। ठीक से, चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। और फिर वह आगे बोली, अक छोरे, तेरी इतनी गंदी सोच होगी, मने नहीं पता था, मैं तो तेरे लवाई नहीं फटकूँ थी। और यह बात बोल दे भाभी ओढ़ते भी चली गई।
क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट होगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और मैं सोचा करता इस बार छोरियाँ गिला है जम के बात करूँगा। छोरियाँ मिली, मारी बात भी होने लगी, लेकिन दोस्ती से ऊपर मेरी नज़र तो उनके सिर्फ फिगर पर रह करती। बस यह सोचा करता क्यों करे न क्यों करे या मिल जाए, और मैं फलाना कर दूँ, मैं डमकाना कर दूँ, मैं न्यू कर दूँ, मैं न्यू कर दूँ। मेरी आँख उनके चेहरे की जगह उनके फिगर पे आया कर दी। और उस वक्त हर छोरी खातर मेरे यही विचार थे कि कोई कैसे भी मिल जाए। लेकिन मैं ये बातें सिर्फ विचार तक रख पाया, कदे कुछ कर ही नहीं पाया। गर्मी में हमारी दूर के रिश्तेदारी में थे एक 11 साल की छोटी सी छोरी हमारे घर है, छुट्टियाँ मारी थी। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, अक वह आई और मेरे ते लिपट गई, क्योंकि बच्चे न चो हुआ है कि जिसके घर जावा है वहाँ पे उनका कोई चाचा ताऊ मामा मौसा पुप्पा कोई भी हो, जब उनको प्यार देता है ना तो बच्चे उसके हो जाते हैं। तो वो कई बार हमारे घर छुट्टियाँ में आया करती, तो मैं उसका बहुत ख्याल रखा करता। और दोस्तों जब वो हमारे घर आई और मेरे लिपट गई, उसने लिपटन दे और मेरे अंदर का शैतान जागण दे। मैं जो पहला बाप भी खातर सोचा करता, फिर कॉलेज की छोरिया खातर सोचा करता, मैं उस छोरी खातर 11 साल की उस मासूम छोरी खातर सोचने लग गया। हालांकि इसके बाद मैंने बहुत आत्मग्लानि हुई, अगर ना 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 ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। और उस दिन के बाद से मैं उस 11 साल की छोरी थे दूर रहने लग गया। इसके बाद मैंने डॉक्टर पर सलाह लेने की कोशिश करी। डॉक्टर जी ने बात हो रही है मेरे गिले, डॉक्टर ने मेरे से कहा अख्ता ने डॉक्टर की नहीं एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो उसने मेरे से एक साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वो सजेस्ट कराया। मैं उसके अलावा गया, उसने मेरे से ढेरों सवाल पूछे। 2 घंटे का सेशन होया करता, लगभग हर तीसरे दिन मैं डॉक्टर लवा जाया करता। और उसने मेरे से कोई दवाई नहीं दी, बस बहुत सारे सवाल जवाब पूछे। और सवाल जवाब पूछता और मैंने घर भेज देता, सवाल जवाब पूछता और मैंने घर भेज देता। एक दिन जब मैं उस साइकोलॉजिस्ट के लिए गया तो उसने मेरे से एक के बात कही, बोले छोरे मैं कहा जी अख्ता ने बेरा है तेरी इन हरकतों का या तेरे इन विचारों का क्या रीज़न है। मैं बोलिया क्या रीज़न है। बोले इन सभी विचारों का रीज़न है अख्तों घनी ज़्यादा अश्लील वीडियो देखा है, अश्लील साहित्य पढ़ा है, और तन्ने बेरा है। अश्लील वीडियो को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उसमें कोई भी रिश्ता हो सबको शर्मसार किया गया है। अश्लील वीडियो में बाप भी को नहीं बख्शा गया, कज़न को नहीं बख्शा गया, रिलेटिव को नहीं बख्शा गया, साड़ी को नहीं बख्शा गया, दोस्त की बहन को नहीं बख्शा गया, किसी को नहीं बख्शा गया। हर तरह का कंटेंट, हर तरह की अश्लील चीज़ें वो अपनी वेबसाइट्स पे डालते रहते हैं। और आपको लगता है कि आप सिर्फ देख रहे हैं कुछ समय के एंजॉयमेंट के लिए और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी, लेकिन आपको पता आपके साथ क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है। बोले आप नहीं बख्श रहे अपनी बाप भी ने भी, आप नहीं बख्श रहे आपके घर में आई हुई 11 साल की लड़की ने भी, आप तो बस हर किसी लड़की के लिए एक ही चीज़ सोचते हैं। ये सारी की सारी चीज़ आपको उन अश्लील वीडियोज़ से मिली है। हालांकि मैंने कन्फेस कराया उस साइकोलॉजिस्ट के सामने, हाँ मैं अश्लील वीडियो देखा हूँ, लेकिन कभी इस नज़रिए से नहीं देखी। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि जैसे ही आप ये अश्लील फिल्में देखना बंद कर देंगे तो आपकी स्थिति पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। और हाँ आप एक और काम कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, कर सकते हैं क्या, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। अश्लील फिल्में बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ अगले 40 दिन में आपकी मनोस्थिति जो पहले थी वैसी ही हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने उस साइकोलॉजिस्ट की बात मानी और अपना ध्यान उन अश्लील वीडियो से हटा करके ध्यान की तरफ केंद्रित किया, तो फिर 40 दिन भी नहीं लगे, मैं अपनी पुरानी मनोस्थिति पर वापस आ गया। तो दोस्तों, उस अश्लील कंटेंट की वजह से, उन अश्लील साहित्यों की वजह से मेरी मनोस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे लगभग हर लड़की, बेशक कोई भी रिश्ता हो, हर लड़की सिर्फ संभोग की वस्तु नज़र आती थी। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी था कि ये कुछ गलत है और इसको ठीक हो जाना चाहिए, मुझे पुराने वाले जैसा बंदा बनना है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ये स्थिति कैसे हो रही है। वो तो साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि भाई तेरे गिले न्यू बन रही है और इसने न्यू कर ले, ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने ध्यान पे अपना ध्यान केंद्रित किया और 40 दिन के भीतर पुरानी मनोस्थिति वापस आ गई। नमस्कार दोस्तों, एक भाई ने ये कहानी भेजी है और कहा है कि अंकुश मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ है।
उम्मीद है कि मेरे भाव के साथ आप इस कहानी को अपने दर्शकों के समक्ष रखोगे और उनको बताओगे कि ये अश्लील साहित्य या अश्लील फिल्में हमारी ज़िंदगी पे किस तरह का प्रभाव डालती हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वो संदेश मिल गया होगा इस कहानी से जो संदेश हम लोग देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और हर उस नौजवान युवक या युवती के पास चली जानी चाहिए जो जाने अनजाने में एडिक्टेड हो चुके हैं पॉर्न साइट्स के, पॉर्न वीडियोज़ के, और जो अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, जो अपने मन को विकारों से भर रहे हैं, जो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, जो अपने रिश्तों को शर्मसार करने के विचार अपने मन में धारे हुए हैं। रुक जाओ, चीज़ें बहुत बिगड़ रही हैं, चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं, संभल जाओ। राम राम सारा ने।